ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ 2 ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਨੋਟਸ ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਨਲੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ फटाफट ਦੱਸਦੇ ਜਾਓ। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 403 ਤੇ ਆ ਜਾਓ। पेज नंबर 403 क्वेश्चन नंबर 1 बुक है नहीं रहे नाल जाओ फिर किसी का जिहदे कोल हैगी है अरे बुक्स शेयर कर लो जिन्ना कोल नहीं हैगियां, जिन्ना कोल नहीं हैगियां वो कल लेके आई उन्होंने मंडे ऑनवर्ड्स, ठीक है ना। आओ रदे so express the relation between atomic radius and edge length in FCC कितनी होती है दिया a by 2 root 2, ठीक है। BCC छारी कितनी होती है root 3 by 4 into 8, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन FCC लैटिस, एटॉमिक रेडियस गिवन है, एज लेंथ कटनी है, हो गया, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला लगाना है फिर पुट करना है। व्हाट इज द परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक उदय? हाँ 52.4 BCC सचिन है, हाँ जी करण 68 FCC ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਗੈਰੀ BCC 68 FCC 52.4 ਸਿੰਪਲ ਕਿਊਬਿਕ BCC 68 FCC कितनी हाँ शिवम ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ क्वेश्चन ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਚੱਲ, जो पूछूंगा वो नहीं आना। हाँ शिवम 74, ठीक है। हाल तक तुम्हें ये नहीं याद होया यार बेसिक। सो ए हुन अपना मेन न्यूमेरिकल है चौथा पंजवां छेवां, ठीक है। देखो एक न्यूमेरिकल सानू डेंसिटी दा आऊगा ही आऊगा। बिफोर दैट मैं सानू फार्मूला रिवाइज करावा क्योंकि आप सारे न्यूमेरिकल पे डिस्कस नहीं करन लगे, ठीक है। सिर्फ सानू वैल्यूज पुट करनी है दसूंगा। सो देखो अपना क्वेश्चन इज डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास इनटू z की है थे नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल अपॉन एवोगैड्रोस नंबर इनटू द लेंथ ऑफ द साइड द क्यूब, ठीक है। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੇਖੋ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰਾਮਸ ਪਰ ਸੀਸੀ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮਸ ਪਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਮਾਸ एटॉमिक मास ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਸ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਯੂਨਿਟਸ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 6.02 × 10⁻23 ਵਿਦਆਊਟ ਯੂਨਿਟਸ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਗੀ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਿਕੋਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ सेंटीमीटर क्यूब च कन्वर्ट करने लिए 10⁻⁻10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ हैं, ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ क्यूब हो जाएगा।
सो अपना फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अगर ये पिकोमीटर से गिवन है तो d इज इक्वल टू mz अपॉन n नॉट इंटू a क्यूब इंटू 10 रेज़ माइनस 30। ते दूसरा अपन ਨੂੰ कॉमनली सो अगर ये a इज इन पिकोमीटर्स, अगर अपन ਨੂੰ a ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ एंगस्ट्रॉम्स ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है, फिर अपना फॉर्मूला हो जाएगा d इंटू mz अपॉन n नॉट इंटू a क्यूब इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 24, क्योंकि एंगस्ट्रॉम ते सेंटीमीटर का रिलेशन की है अपने को 10 रेज़ टू पावर माइनस 8। डन। सो ओदा आगे फर्दर हो गया क्यूब। देखो ये दो मोस्ट कॉमन है, बाकी अपन ਨੂੰ नैनोमीटर्स अगर आ गया तो नैनोमीटर्स ਦੇ केस जशन की होगा, ऑफ कोर्स क्यूब करके हो जाएगा माइनस 27, ठीक है ना। ठीक है, ये नहीं है ठीक, अपन मीटर च नहीं रहते सेंटीमीटर च कर रहे हैं, ਤੇ सेंटीमीटर ਦਾ रिलेशन -9 नहीं ਹੁੰਦਾ, -7 ਹੁੰਦਾ, तो ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ 21 -21, ठीक है। ਆਪਾਂ जस्ट वैल्यूज पुट, अच्छा बिफोर अगेन वी स्टार्ट अगेन आई रिपीट कि अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ अंदर ਦੇ सोडियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड लाइक स्ट्रक्चर, तो है z की वैल्यू कितनी पुट करांगे 4, ठीक है। सीजियम क्लोराइड दे केस च अनमोल कितनी पुट करांगे, पता नहीं दिया, पता नहीं, हाँ जी हर्ष 1, ठीक है। एमएस एक्सेप्शन 2 किने क्या है, ये मैं स्पेशली कह रहे हैं क्योंकि सीजियम क्लोराइड सोनू गिवन होगा कि इट फॉर्म्स बीसीसी लैटिस, तो नॉर्मली बच्चे z 2 पुट करते हैं, इनफैक्ट कई बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ भी 2 पुट ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ है, ठीक है। बट रीजन की है ना, क्योंकि जो अपन लैटिस, ठीक है 2 ही आऊगा वैसे तो, पर i2 नहीं आना। देखो मेरी गल सुनो, फॉर एग्जांपल अपन ਉੱਥੇ आ गया कि आयरन फॉर्म्स बीसीसी लैटिस, तो आप उसे 2 ही पुट करांगे, क्यों, क्योंकि आयरन किथे किथे हो गया, कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर, तो अपने को पर यूनिट सेल 2 आयरन हो गए। जबकि सीजियम क्लोराइड के केस च की है रजे, क्लोराइड फॉर्म्स सिंपल क्यूबिक लैटिस, एक क्लोराइड हो गया, तो सीजियम गोज इनटू द बॉडी सेंटर, तो एक सीजियम हो गया, तो एक सीजियम एक क्लोराइड, टोटल सीजियम क्लोराइड कितना होया 1, बेशक अपने को 2 एटम्स हो गए। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ 2 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਸੀਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਕਿ ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ, ਸੀਜ਼ੀਅਮ क्लोराइड ਦਾ, ਤਾਂ ਸੀਜ਼ੀਅਮ क्लोराइड ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇंट। सो सोडियम क्लोराइड लाइक स्पीशीज KF आ गया, NaBr आ गया, Z = 4, सीजियम क्लोराइड Z = 1, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, an element with density 2.8 grams per cc, so रले ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ d ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 2.8, forms FCC lattice, z ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 4 with edge length 4 into 10 raised -8 centimeter, so रले सेंटीमीटर ਚ given ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है। आगे देखो, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द एलिमेंट, m ਦੀ वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हो गया क्वेश्चन, और डन के नहीं, यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 ਤੇ आओ, जिथे थोड़ा बहुत कोई ट्रिकी होगा वो ਆਪਾਂ देखेंगे। the density of copper is, हो गया, it has a FCC lattice, रहे देखो ਇਹ एग्जांपल्स ਨੂੰ ਵੀ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, न्यूमेरिकल्स ਦੇ ਵਿੱਚ हाइपोथेटिकल वैल्यू नहीं ਹੁੰਦੀ। देखो ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ copper forms FCC lattice, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕਾਪਰ ਦਾ ਲੈਟਿਸ FCC ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗਿਵ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਾਪਰ ਐਟਮਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਸੈਲ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 4, और डन। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ Z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 4। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉपर एटम, देखो राजे कॉपर ਦੀ रेडियस ਕੱਢਣੀ ਹੈ, एटॉमिक मास गिवन है, एवोगैड्रोस नंबर गिवन है, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈंड ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, R = A/2√2, R आ गया,
पल्ले पै गया रे। क्वेश्चन नंबर 6, an element with density forms FCC lattice with edge length n, calculate the atomic mass। बिल्कुल सिंपल हो गया। हाँ जी, हुण एक चीज ध्यान नाल सुनो, क्वेश्चन नंबर 7 मतलब इत्थे नॉर्मली बच्चे थोड़ी जी होशियारी मार जाते हैं तो नंबर घटा दिंदे हैं। किवें? क्वेश्चन देखो, आयरन हैज अ बॉडी सेंटर्ड लैटिस, तो आपां देखो दो चीज़ां पता लग गईयां कि Z दी वैल्यू आऊगी 2 ते आयरन है एटॉमिक मास कितना होगा 56। वैसे नॉर्मली ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन होगा ग्रेटर देन 20th, जे 20 तो एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो एटॉमिक मास गिवन होगा, तो रट्टे मारने की लोड़ नहीं। ठीक है, तो आयरन है 56, अब नीचे गिवन है 55.84। डन, सो 56 हो गया। विद सेल डायमेंशन, सो पिकोमीटर चल रहे, यही इस न्यूमेरिकल दी प्रॉब्लम है कि देखो 286.65 ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ, 286.65 ਗਾਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਊਬ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰਸ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀਬੀਐਸਈ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ, ਤਾਂ ਗੁਣਾ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੀਬੀਐਸਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਣਾ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਦ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਆਇਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕਸੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 7.874। ਸੋ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਵਿਲ ਬੀ ਟਫ। यूज दिस इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट एवोगैड्रोस नंबर। तो बच्चे पता की करते हैं, उन्होंने गुना मल्टीप्लाई डिवाइड करने की बजाय, क्योंकि पता भी एवोगैड्रोस नंबर पूछा है ना, तो उन्होंने सारी वैल्यूज पुट करके एंड लिख देंगे सो दिस इंप्लाइज n नॉट इज इक्वल टू 6.02 into 10⁻23 है ना, इतना नहीं आऊगा रे। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल फिगर है, नेचुरल है, एंड ते 10⁻23 भी आऊगा ते मूरे 6 भी आऊगा, बट ਉਹਦੀ वैल्यू आऊगी जिवें 6.011 6.016 6.03 नेड़े तेड़े। ठीक है ना, एग्जैक्टली 6.02 कदे भी नहीं आना। ठीक है ना, ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ तो जो करेक्ट नहीं ना होनी, करेक्ट ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ 6.011 ਤੇ ਤੂੰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ 6.03 ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਤੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਦੇ ਫੇਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, बट उत्थे बोर्ड दे विच आपां नूं इन्ना भरोसा ही नहीं हुंदा भी किहड़ा है ना। सो ने इस क्वेश्चन नूं अगर हो सके तां कैलकुलेट करना है। हाँ, जे हुण जब ही उन्हें कोई आ कैलकुलेशन ही कितनी गंदी हैगी 286.65 का क्यूब कौन करूंगा उत्थे। सही क्वेश्चन आंसर ही याद कर देना, ये सेम आ गया आंसर या मतलब सेकंड ऑप्शन इसकी प्रैक्टिस इतनी होवे कि अपन आंसर रटिया होया होवे ते बोर्ड दे विच क्वेश्चन रिपीट हुंदे आ, नो सेकंड थॉट्स। ठीक है, हाँ जी अरे बट ये क्वेश्चन पक्का होगा डेंसिटी का मतलब। ठीक है ना, सो आगे देखो, सो डिटो क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ कैन यू डिटरमिन द एटॉमिक मास ऑफ एन अननोन मेटल इफ यू नो इट्स मास। यही फार्मूला पूछा गया सुनो, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सिंपल क्यूबिक। हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, silver crystallizes in FCC lattice, each side has length n, now what is the radius। डायरेक्ट फार्मूला लगाना है अपन ने। अनमोल केड़ा फार्मूला लगूगा रजे थे 10th क्वेश्चन च। FCC हाँ FCC बिल्कुल, केड़ा फार्मूला लगूगा रजे। सर हम कैसे तेरे क्वेश्चन पूछूंगा तो वो नहीं होना सर आगे लगूगा नाले जल्दी जा क्वेश्चन है जी बेटा, यही लगदा मैं पूछदा नहीं। हाँ गए पता नहीं, आंसर पूछा मैं, क्वेश्चन थोड़ी। रॉबिन R is equal to जशन A upon 2√2। फार्मूला से याद करो दे, तीन दा फार्मूले यार। सिंपल क्यूब विच R is equal to A/2, BCC च R is equal to √3/4 into A, और FCC च R is equal to A upon 2√2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, copper crystallizes in FCC lattice with edge length n। सो ए दी वैल्यू दे दी उन्होंने।
ठीक है। व्हाट इज सॉरी कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ कॉपर, डी ਤੁਸੀਂ कैलकुलेट करनी है। एटॉमिक मास ਆਪਾਂ ਨੂੰ गिवन है, एवोगैड्रोस नंबर ਆਪਾਂ ਨੂੰ गिवन है, एफसीसी लैटिस है तो z ਦੀ वैल्यू 4 है। सो हो ਜਾਣਗੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁਣ। Yes, sir. ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਜੇ क्वेश्चन नंबर 5 मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 5, 6 and 7 तीनों। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत बार पूछा गया। हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 28। डन। ठीक है, एवले क्वेश्चन जरूर कर लियो, वैसे प्रैक्टिस सारी कर लियो। ठीक है रवि। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इम्परफेक्शंस। सो अपन ने रिवाइज कीतियां ही सीगियां, फटाफट मैनू आंसर्स दे चलियो। सो देखो ये अपन थोड़ा जिहा मिक्सचर आऊगा ना क्वेश्चंस का। चलो अपन नाल नाल या तो फिर मैं कटवा देंगे, हम किवें करिए ये। चलो आओ रवि। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म, नहीं क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट इज शोन बाय AgCl। हाँ जी रवि, कौन दसूगा कि AgCl ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਟੋਇਕੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਿਫੈਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਟਕੀ ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਰਟਕੀ ਕੌਣ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਾਇਨ ਤੇ ਐਨਾਇਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਦ ਸੇਮ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਟਕੀ AgCl ਸ਼ੋ ਕਰੂਗਾ, ਫ੍ਰੈਂਕਲ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਡਿਫੈਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ AgBr। ਠੀਕ ਹੈ, AgBr shows both Schottky as well as Frankel। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ रहे। व्हाट टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म कर दो। व्हाट टाइप ऑफ स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट इज शोन बाय NaCl, Schottky। ठीक है, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ Schottky ਦੇ NaCl ਦੇ ਕੇਸ ਚ पर सेंटीमीटर क्यूब नॉर्मल रूम टेंपरेचर ते 10⁶ Schottky पेयर्स ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਪੀਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਰਮਲ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ 10⁶ 10 ਲੱਖ Schottky ਪੇਅਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ 0 ਕੈਲਵਿਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਇੱਕ ਐਨਿਕ ਪੀਸ ਆਫ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਨਸ ਤੇ 10 ਲੱਖ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਨਸ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਡਨ। क्वेश्चन नंबर 5 कटो रजे, 6 कट दो। 7th, what are n-type semiconductors? करण। हाँ जी, n-type semiconductors। हाँ जी सर जी ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੈਕੈਂਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ interstitial space। चलो ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖਾਂਗੇ ਰਦੇ ਕਿ n-type semiconductors are those where the semiconduction is due to the movement of electrons। ठीक है, and they are formed by doping with electron rich impurities। done। जे सिलिकॉन ਦਾ semiconductor ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ arsenic ਪਾਓ ਤੇ ਜੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ p type semiconductors ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ where the semiconduction is due to the movement of positive holes, they are formed by doping with electron deficient impurities। done। हाँ जी, चलो अगला पार्ट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ what is meant by doping। हो गया। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ कि when the conduction of a semiconductor is increased by adding electron rich या deficient impurities, the process is called doping।
अगर इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज पाने हो तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनूंगा, अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटीज पाने हो तो पी टाइप। हाउ मे द कंडक्टिविटी ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंक्रीज्ड? हां जी, किवें इंक्रीज करेंगे? बाय डोपिंग। Which stoichiometric defect in crystal increases the density? हाँ जी रवि, कौन दसूगा आंसर? केड़े stoichiometric, एक मिनट, which stoichiometric defect, point defect in crystals increases the density? stoichiometric ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Schottky ਤੇ Frenkel ਹੁੰਦੇ ਆ। Schottky ਚ ਘਟਦੀ ਹੈ, Frenkel ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਂਸਰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ? चलो ठीक है, मान सकते हैं होगा तो इंटरस्टिशियल ही, बट ये आंसर च नहीं ना अपने को है ना, अपने को एक्स्ट्रा केटायंस या एक्स्ट्रा एनायंस इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस वही आऊगा आंसर था, बट चलो कोई गल नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 कट दो। 12 व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज शोन बाय AGBR एंड AGI? देखो राजे, अगर आपने बिल्कुल प्रिसाइज आंसर देना है तो आप लिखांगे AGBR बोथ Schottky एंड Frenkel, AGI Frenkel, ते अदरवाइज तुसी कल्ला Frenkel भी दे सकते हो क्योंकि ਉਹਦਾ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੇ दोनों, है ना। 13 what type of defect can arise when a solid is heated? हाँ जी रहे, जब ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ solid ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਡਿਫੈਕਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਚ? चलो ਆਪਾਂ इस आंसर ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ लिख सकते हैं, बट आप नॉर्मली लिखते हैं कि अपने को दो टाइप के डिफेक्ट्स आ सकते हैं, जो बिल्कुल एक्सप्लेन करके लिखना है, या इलेक्ट्रॉनिक ते या पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵੈਕੈਂਸੀ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਵੈਕੈਂਸੀ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਐਟਮਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। What is meant by intrinsic semiconduction हो गया। Which point defect in crystal of a solid does not change the density? हाँ जी केड़ा? Frenkel, ठीक है। Which point defect decreases the density? Schottky. What type of semiconductor is obtained? हाँ जी, when silicon is doped with arsenic, Sachin. सिलिकॉन च आर्सेनिक पाओगे केड़ा सेमीकंडक्टर बनूंगा? ਤੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ, ਪੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਟੱਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਮਸ ਟੂ ਬੀ ਹਾਰਸ਼ ਬਟ ਇਟ ਟਰੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਚ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਐਨ ਟਾਈਪ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਸਿਲੀਕॉन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੋਪ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਆਰਸੇਨਿਕ। ठीक है, so come on to question number 18. Give an example of an ionic compound which shows Frenkel defect, जितने मर्जी दे दो, AgCl, AgBr, AgI, ठीक है। Why is Frenkel defect not found in pure alkali metal halides? जशनप्रीत, हाँ जी राजे, वो कहने कि alkali metal halides ਦੇ ਵਿੱਚ Frenkel defect क्यों नहीं मिलता? ठीक है, आप लिखांगे फ्रैंकल डिफेक्ट शो करने लई केटायन ते आयन दे साइज च काफी गैप होना चाहिए जबकि एल्कली मेटल दे हैलाइड्स च नहीं हुंदा, दैट इज व्हाई दे शो Schottky. Which point defect in crystal units alters the density of a solid? जिथे डेंसिटी घटदी वधदी है, ठीक है, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ Schottky ਬਣ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਈਡ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ? ਵੈਕੈਂਸੀ ਡਿਫੈਕਟ, क्योंकि जिथे वैकेंसी आऊगी डेंसिटी घटूगी। ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट आओ, व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, चलो कट दो 21st 22 कट दो। हाँ जी, 23rd, नेम एन एलिमेंट विद व्हिच सिलिकॉन शुड बी डोप्ड टू गिव, चेंज कर दो, जिथे आंसर हुंदा पी टाइप सेमीकंडक्टर का दिया आंसर की हुंदा? एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है। हाँ जी, व्हाट आर एफ सेंटर्स? कौन सही डिफाइन करूंगा एफ सेंटर्स? हाँ जी, मतलब डेफिनेशन तो नहीं पता है।
ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਕਲਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਕਾਹਦੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਚ? ਬਸ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਐਟਮ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿਹੜੇ ਐਟਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? element, ਕਿਹੜੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ? ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦੋ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨਾ, ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਇੱਕ ਨਾਨ ਮੈਟਲ। ਕਿਹੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਊਗੀ? ਮੈਟਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ, ਸੋ ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਡ ਜੂਗਾ। Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੀ? The electrons entrapped in the anionic vacancies are known as F centers. They are responsible for providing color to the crystal. ठीक है? So come on to question number 25. The first part ਕੱਟ दो, second part ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। 26th ਆ ਲੋ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਚੋਂ A ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਚੋਂ B ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਡਿਫੈਕਟ ਹੈ? ਸ਼ਾਰਟ। ਇਕੁਅਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੈਟਾਇਨਸ ਐਂਡ ਐਨਾਇਨਸ ਆਰ ਮਿਸਿੰਗ। ਸੋ ਹੁਣ ਫॉलो अप क्वेश्चंस देखो। What type of stoichiometric defect is shown? Short key. How is the density affected? Decreases. What type of ionic substances show this defect? जिन्ना च cation ते anion का size almost same होता है, coordination number high होता है, for example NaCl. Done. So जो theory विच आपां पढ़दे हैं उसे नूं ही लिखना है बस, बिंगा टेढ़ा जा करके, ठीक है। हाँ जी राजी, question number 27. What type of non-stoichiometric point defect is responsible for the pink color of LiCl current? लिथियम क्लोराइड वाइट तो हौली हौली पिंक हो जाता है किधे डिफेक्ट करके? F सेंटर्स, ठीक है ना। ये किधे डिफेक्ट अंदर होता है? F सेंटर्स। हाँ, मेटल एक्सेस। मेटल एक्सेस भी दो टाइप का, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ? हाँ, वो ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Anionic vacancies, ठीक है। दूसरा होता है एक्स्ट्रा cations in interstitial sites, ठीक है। What type of stoichiometric defect is shown by NaCl? So देखो वही रिपीट हो रहे हैं बार-बार से, मतलब टाइम में ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੱਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। 28th, what type of stoichiometric defect is shown by KCl and Y? ਹੁਣ ਕਰ ਲੋਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰੋ। So come on to हाँ जी, एक ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ numerical discuss ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰ ਲਓ 32। If NaCl is doped with 10⁻³ mole% of SrCl2, what is the concentration of cation vacancies? हाँ जी बच्चे, without looking at the answer and without the use of the pen ਮੈਨੂੰ आंसर ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨਾ। पेन नहीं यूज करना। हो गया? अच्छा, (10⁻³ मल्टीप्लाई करके 6.02 into 10⁻20 नहीं, इंटू 2 भी आऊगा, यानी कि इंटू 2 नहीं आऊगा है, नहीं आता रहे, डिवाइड बाय 2 भी नहीं आता। हाँ जी ठीक है ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰਦੇ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ। देखो दो ही प्रोबेबल आंसर्स बनते हैं, एक जो हैरी ने कहा, एक जो तुसी कहे, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਆंसर ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਰਨ, ਐਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਨਾ %। ਸੋ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ 10⁻³ ਮੋਲ% ਪਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੋਲਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 100 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ 10⁻⁵, यानी कि मैं कितने स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड किए हैं? 6.02 into 10⁻23 into 10⁻⁵,
सो आगे 6.02 into 10 raised to power 18 ਤੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੋਨਸ਼ੀਅਮ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਊਗਾ ਦੋ ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ 1 ਸੋ 6.02 into 10 raised to power 18 ਇੰਨੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਰਾਜੇ ਡਨ ਸੱਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟਵਾਣੇ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਐ ਓਹੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ 27 28 29 30 31 32 33 ਕੱਟੋ ਰਜੇ 34 ਵੀ ਕੱਟ ਦੋ 36 ਕੱਟੋ 37 ਕੱਟ ਦੋ हाँ जी come on to question number 38 now based on the nature of intermolecular forces classify the following solids silicon carbide किस चाहूगा राजे हाँ जी silicon carbide का पता ना फॉर्मूला ही होता है सिलिकॉन कार्बाइड पता है सिलिकॉन कार्बाइड ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਯਾਰ कार्बोरंडम क्यों फेमस है पता है नहीं पता होना चाहिए यार हाँ कार्बोरंडम ता फेमस है रजे क्योंकि जिन्नी देर तक कार्बोरंडम डिस्कवर नहीं होया सी उन्नी देर तक डायमंड वाज कंसीडर्ड टू बी द हार्डेस्ट सब्सटेंस ਜਦੋਂ ਸਿਲੀਕਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਤੇ ਬੋਰੋਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਡਿਸਕਵਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਵਰ ਈਵਨ ਹਾਰਡਰ ਦੈਨ ਡਾਇਮੰਡ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਰੰਟ ਡੇਟ ਚ ਹਾਰਡੈਸਟ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੋਨ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਸਿਲੀਕਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਕਾਰਬੋਰੰਡਮ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਰਡੈਸਟ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੋਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਚ ਡਾਇਮੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੋਲਿਡ ਹੋਇਆ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਔਰ ਨੈਟਵਰਕ ਸੋਲਿਡ ਠੀਕ ਹੈ ਆਰਗਨ हाँ जी आर्गन केड़ा बनूंगा आर्गन मेटल है आ केड़े दसो ये आर्गन ले लिया यस वैंडरवाल फोर्सेस होंगियां अपन ने क्लासिफाई करना है सॉलिड्स में फोर्सेस वैंडरवाल होंगे नोबल गैस है आर्गन अपन पता हाँ जी आर्गन का तेल हाँ जी रजे तो केड़े सॉलिड्स होंगे ठीक है आंसर वैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स ठीक है कि इन्हां दा जेडी बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दी नहीं एटम्स दी है बट क्लासिफिकेशन तो उसे ही होगी ना बते हाँ जी ZNO turns yellow on heating why कोई दसूगा बच्चा हाँ जी वैकेंसी आ जाती है इलेक्ट्रॉन दे करती है ठीक है ਕਿਹੜੇ ਡਿਫੈਕਟ ਅੰਡਰ ਪੜਿਆ ਸੀ ਹਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਟਲ ਐਕਸੈਸ ਚ ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਦੋ ਨਹੀਂ ਅਨਾਇਨਿਕ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਐਫ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕੈਟਾਇਨ ਐਕਸਟਰਾ ਕੈਟਾਇਨਸ ਇਨ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਕ ਆਇਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਕਸੀਜਨ ਉੜ ਜੂਗੀ ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ इंटरस्टिशियल स्पेसेस ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ZNO ਵਾਈਟ ਤੋਂ ਯੈਲੋ ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਦੇ ਦੋ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਮੈਟਲ ਐਕਸੈਸ ਡਿਫੈਕਟ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਨਾਇਨਿਕ ਵੈਕੈਂਸੀ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਫ ਸੈਂਟਰਸ ਯੈਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕੈਟਾਇਨਸ ਇਨ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟਸ ZNO ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ based upon the intermolecular forces classify the following solids sodium sulfate gary manan uday question number 39 the first part answer nahi dekhna yaar pichon beta main dekhda hai ठीक है ना जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਨਸਰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਸੋਡੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਸ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਨਾਇਨਿਕ ਸਪੀਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਟਾਇਨਿਕ ਸਪੀਸ਼ੀ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਜਾਂ ਕੂਲੰਬਿਕ ਫੋਰसेस ਸੋ ਇਹ ਆਇਨਿਕ ਸੋਲਿਡਸ ਹੈ हाइड्रोजन ये किहड़े होए अगेन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर ठीक है थर्ड पार्ट कट दो फोर्थ पार्ट सॉरी 40th क्वेश्चन एग्जामिन द गिवन डिफेक्टिव क्रिस्टल सो दूसरी लाइन च x पॉजिटिव मिसिंग है तीसरी लाइन च y नेगेटिव मिसिंग है सो रॉबी ने केड़ा डिफेक्ट है शिवम केड़ा डिफेक्ट है हाँ यार एक च x पॉजिटिव मिसिंग है एक च y नेगेटिव मिसिंग है इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग केड़ा डिफेक्ट है मतलब उन्होंने ना यही क्वेश्चन पूछे हुए ने बार-बार केड़ा डिफेक्ट है शॉर्ट की डेंसिटी ते की असर होगा घटूगी केड़े क्रिस्टल शो करदे ने जिदे च कैटायन ते एनायन दा साइज सेम है ते कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है ठीक है सो 41st डिफाइन शॉर्ट की फ्रैंकल एफ सेंटर सारे हो गए 42 कट दो 42 का थर्ड पार्ट कर लियो गल्ला वैसे लोड भी नहीं क्योंकि आप कर चुके 43rd कट दो 44 पहला पार्ट आपने कर लिया सेकंड पार्ट भी कर लिया थर्ड इंप्योरिटी डोप्ड सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर एक्सप्लेन करना आपने एन ते पी टाइप में हो जाएगा डोपिंग एक्सप्लेन करनी है 45 कट दो 46 फ्रैंकल एफ सेंटर्स पैरामैग्नेटिज्म इस चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू नाल है नहीं वैसे आपको पता ही है ना अपन डी एंड एफ ब्लॉक्स भी करते हैं 47 च भी शॉर्ट की ते फेरोमैग्नेटिज्म है 48 दा फर्स्ट पार्ट कट दो सेकंड आप हुने डिस्कस करके हटे हैं ठीक है थर्ड फ्रैंकल डिफेक्ट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ AgCl जसप्रीत क्यों लगे 48 का 3 48 का थर्ड पार्ट Frenkel defect does not change the density of AgCl crystals दिया हुआ है सर क्योंकि वो क्रिस्टल के अंदर कुछ वैकेंसी वो अंदर ही रहते हैं मतलब कोई मिसिंग आप कहेंगे कि some of the cations miss from their lattice sites but occupy the interstitial positions वो crystal नु leave नहीं करते so that is why the density remains the same 49 cross हाँ जी करें अपन देता है 50 ਦੇ ਵਿੱਚ a metal in FCC cubic unit cell edge length ਦਿੱਤੀ है calculate the density if it contains 0.1% Schottky defects given the atomic mass of the metal is Nr so रजे ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਸ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 0.1% ਘਟਾ ਦਿਓ ठीक है ना 0.1% जा चुके हाँ जी 5 mark questions give reasons in stoichiometric defects NaCl exhibits Schottky and not Frenkel हो गया क्योंकि उसका coordination number high से cation का size same number 2 silicon on doping with phosphorus forms n-type semiconductor क्यों क्योंकि silicon ਦੇ ਕੋਲ outer shell 4 electrons है अगर some silicons are replaced by phosphorus ਤਾਂ phosphorus ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 1 electron per phosphorus atom free ਹੋ ਜਾਊਗਾ to conduct electricity so since the electricity conduction is due to the presence of free electrons it is called n type semiconductor done third part ਕੱਟ ਦੋ ਠੀਕ ਹੈ so देखो ਉਹੀ क्वेश्चंस ਹੈ ਰਾਜੇ ठीक है ना जस्ट अपन को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बाकी सारा कुछ सेम ही होगा ठीक है ना सो दिस कंप्लीट्स योर सॉलिड स्टेट हुन तुसी की करना है एज अ होमवर्क ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਚ 2 दिन है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ठीक है 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੇਵਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਲਓਗੇ, ਪਲੱਸ ਸਾਰੇ NCERT ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ ਐਂਡ ਦ ਟੈਸਟ ਵਿਲ ਕੰਟੇਨ ਡਿਟੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਓਨਲੀ ਫਰੋਮ ਜਾਂ ਤਾਂ NCERT ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਡਿਟੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਸੇਮ। ਹਾਂਜੀ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਾਡਾ ਮੰਡੇ ਡਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ NCERT ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਓ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਚੋਂ ਡਾਊਟ ਹੈ ਵੈਲ ਐਂਡ ਫਾਈਨ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਯੋਰ ਟੈਸਟ ਵਿਲ ਬੀ देयर ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ ਫਰੋਮ NCERT ਐਂਡ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਅਗਰ ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ NCERT ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਸ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਨਸਰ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦੂੰ ਜਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਟੈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।